Hello everyone, my name is Bhumika, assistant professor in computer applications। और आज हम करने जा रहे हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर है ये ऑफिस ऑटोमेशन और कंप्यूटर फंडामेंटल का बहुत फेमस टॉपिक है। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही आएगा कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है इसमें, अ वर्ड प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एंटर। मतलब वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डेटा एंटर करने के लिए, एंटर मतलब लिखने के लिए, एडिट, एडिट मीन्स डेटा को मॉडिफाई करने के लिए, प्रिंट मतलब जो भी टेक्स्ट आपने लिखा है उसका प्रिंट आउट लेने के लिए, सेव टेक्स्ट ताकि आप उसमें क्या कर सको, सेव कर सको अपनी कभी भी फाइल को ताकि वो कभी भी ओपन हो सके, विद वेरियस फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो हमें ये चीजें प्रोवाइड करता है, मतलब डेटा को एंटर करने देता है, टेक्स्ट को मॉडिफाई करने को दे रहा है, और प्रिंट करने के लिए हम टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं, और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देता है हमें बहुत सारी। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस कैसी, जैसे हमने अपने शॉर्टकट वाली वीडियोस में भी देखा है, उसमें क्या था कि हम अपने कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम जिस भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो वो क्या होता है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स। और वाइड वैरायटी ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन जो आपके ऑफिस ऑटोमेशन के सिलेबस में है वो इन हमारे पास 3 जो मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर्स है वो है। वो कौन कौन से हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावर पॉइंट। MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए है सॉफ्टवेयर। डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है हमारे पास, कि जिसमें हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पेजेस की सेटिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर की सेटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कर सकते हैं। तो वो क्या होता है डॉक्यूमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बुक है, बुक प्रिंट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड। वैसे बुक प्रिंट करने के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन हम MS वर्ड को भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें MS वर्ड में क्या है, उसमें देखिए कोई आप बुक ओपन करोगे उसके अंदर वीडियो तो नहीं प्ले होने लग जाएगी ना, आप उसमें उसको कैलकुलेटर की तरह यूज कर सकते हो कि भाई हमारी सैलरी कैलकुलेट करके बताओ, कि हम यहाँ पर क्लिक करें और उनकी सैलरी कैलकुलेट होके आ जाए। उसमें तो क्या होता है, सिर्फ टेक्स्ट होता है जिसको आप हाईलाइट कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, सिर्फ इतना कर सकते हो। तो इसीलिए हमारे पास MS वर्ड हमारे पास यूज होता है। सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास MS एक्सेल, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। जैसे किसी एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है हमें, और स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाना है, ग्रेड बनाना है, ठीक है, स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर करना है, या बहुत कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करनी है, तो हम इसको एक्सेल को यूज करेंगे। इसमें ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास शीट है, इसको क्या बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं हम। और इसमें ये जो छोटे छोटे हमारे पास बॉक्सेस बने, इसे क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। थर्ड है हमारे पास पावर पॉइंट। पावर पॉइंट किस लिए यूज होता है, तो हमें एक सॉफ्टवेयर, तो ऐसा एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए था ना जिसके अंदर हम टेक्स्ट डाल सके, उसको एनिमेशन दे सके, जिसमें ऑडियो डाल सको, आप वीडियो डाल सको। आपने मेरी बाकी की अगर प्रेजेंटेशन देखी होगी, इवन दैट ये जो प्रेजेंटेशन है ये भी किसमें बनी हुई है, पावर पॉइंट में बनी हुई है। तो अगर आपने मेरी बाकी की प्रेजेंटेशंस देखी होंगी तो उसमें इसमें वीडियो भी ऐड की होगी मैंने, पिक्चर्स भी ऐड की होंगी मैंने, टेबल्स भी ऐड किए होंगे मैंने। तो जब भी हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात आती है फीचर्स की, कि ये जो फीचर्स है वर्ड प्रोसेसर के, कौन कौन से फीचर्स हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने 24 फीचर्स है। मैं आपको बोलूंगी बच्चों को कि ये 24 फीचर्स आपने याद करके आने हैं। 10 नंबर का फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको 10 नंबर कब मिलेंगे, तब मिलेंगे जब आप ये 24 फीचर्स लिखोगे। लेकिन मतलब
बच्चे हैं एग्जाम के टाइम में वैसे ही नर्वस होता है, तो हमें कितने 12-13 पॉइंट्स इतने ही याद रह जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं याद हो पाते। तो आपको फीचर्स भी लिखने हैं और इसे एक्सप्लेन भी करना है, तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए कुछ नहीं है, हम काफी सारे ट्रिक्स हैं जो यूज कर सकते हैं। तो हम जो ट्रिक को यूज करेंगे अभी देखते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मेल मर्ज हो गया, मैक्रो हो गया, वर्ड रैप हो गया, ट्रेजोरस हो गया हमारे पास। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि आने वाला एग्जाम है हमारे पास जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो वो पूछ लेते हैं कि ये चीजें क्या होती हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल में भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ओवरव्यू में आपको दे दूंगी। तो सबसे पहले तो ये याद कैसे करने 24 पॉइंट्स, क्योंकि हमने अपने मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटवाने एग्जाम में। तो हमारे पास एक शॉर्टकट बनाया मैंने आपके लिए। तो ये शॉर्टकट क्या है? प्लीज स्विच ऑफ डम्ब। प्लीज, पी से क्या होगा? अब जो कैपिटल लेटर्स हैं उससे मैंने क्या करा है, ये शॉर्टकट बनाया है। जैसे पी फॉर क्या हो गया हमारे पास? प्रोटेक्टिंग फाइल्स एंड प्रिंटिंग। तो पी से हमारे पास 2 पॉइंट्स है, प्रोटेक्टिंग फाइल्स एंड प्रिंटिंग। एस से क्या है हमारे पास ऑप्शन? स्क्रॉलिंग, सर्चिंग, सर्च एंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक कर। उसके बाद डब्ल्यू से क्या है हमारे पास? वर्ड रैप। उसके बाद आई से क्या है हमारे पास? इंसर्शन। टी से टिजोरस और थीम्स। उसके बाद सी से क्या है हमारे पास? सी से है कर्सर कंट्रोल। ओ से क्या है हमारे पास? ओवर टाइपिंग। एफ से फाइल रीडिंग एंड फॉर्मेटिंग। डी से, डी से क्या है हमारे पास? देखिए 4 ऑप्शन है, अगर आपको डी भी याद है, डम्ब भी याद है, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस याद रख सकते हो। डॉक्यूमेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट स्टेटस, डॉक्यूमेंट सेविंग, सारे डॉक्यूमेंट्स ही है, तो ये तो आपको याद ही रहेंगे। और डिलीशन। फिर यू से क्या हो गया हमारे पास? अनइरेजिंग। उसके बाद एम से क्या हो जाएगा? मैक्रो, मेल मर्ज, मल्टीपल फॉन्ट्स। एंड बी से क्या हो जाएगा? ब्लॉक कॉपिंग, ब्लॉक मूवमेंट। ये 2 ऑप्शंस हो जाएंगे बी से। तो मैंने, जैसे अगर ये येलो कलर में है तो ये भी येलो कलर में, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही आपने इसको याद रखना है। इसको आप एक बार लिखोगे और 1-2 बार रिपीट करोगे तो आपको ये 24 के 24 ऑप्शंस याद हो जाएंगे। इसे आपको एक्सप्लेन करना है। आपको बुक में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मिलेगी, इवन दैट किसी भी बुक में आपको 24 के 24 पॉइंट्स हो सकता है ना मिले, हो सकता है इसकी जगह कोई और नाम लिखा हो इन्हीं पॉइंट्स का, या मतलब 10-11 पॉइंट्स लिखे हो। तो यहाँ पर आपके पास 24 पॉइंट्स है जिसे आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो। तो 24 पॉइंट्स लिखने के लिए आगे आपने क्या करना है, एक लाइन से ज्यादा की एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, ठीक है, ताकि हमें और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने हैं। तो हम सबसे पहला जो करते हैं फीचर वो क्या है? कर्सर कंट्रोल। कर्सर कंट्रोल में देखते हैं क्या है। द कर्सर इनेबल्स द वर्ड प्रोसेसर यूजर टू आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ टेक्स्ट वेयर ही वांट्स टू मेक चेंजेस। मतलब कर्सर कंट्रोल क्या बताता है वर्ड प्रोसेसर में कि हमें किस पॉइंट पे चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमने ओपन किया वर्ड, आपको सिंपली वर्ड लिखना है अपने सिस्टम पर। वर्ड लिखने के बाद मैंने आपको एक ऑप्शन बताया होगा कि आपको देखो ये सारे चीजें अप्लाई करके देखनी है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी, अगर आपने मेरी वीडियो वो नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो मिस ना हो जाए, आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो उसमें क्या है, अब जैसे मैं आपको ये सारे ऑप्शन इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी तो आपके पास कम से कम टेक्स्ट लिखा हुआ तो होना चाहिए। तो हमारे पास टेक्स्ट लिखने के लिए भी एक फंक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रैंडम फंक्शन। इसको कैसे लिखते हैं? इक्वल टू RAND और उसके बाद फंक्शन का साइन। और उसके बाद आपने क्या करना है? एंटर कर देना है। आ गया हमारे पास कंटेंट।
अब इसके बाद क्या करना है, कर्सर कंट्रोल क्या कह रहा था कि अगर हमें यहाँ पर चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ पर कर्सर को रख देंगे। हमने यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिखना है, हमने लिख दिया। मुझे क्या करना है, इसे हटा देना है, तो यहाँ पर हटा दिया मैंने इसे। तो मतलब हम कहीं भी देखो, आप देख रहे हो ना, जहां जहां मैं क्लिक कर रही हूँ वहां वहां कर्सर मूव कर रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, कर्सर कंट्रोल। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएशन। इसमें क्या है, a word processor can create two types of files, document and non document। मतलब वर्ड प्रोसेसर में दो टाइप की फाइल बना सकते हैं हम किसी भी वर्ड प्रोसेसर में, डॉक्यूमेंट एंड नॉन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है, जैसे हमारे पास ये फाइल आ गई जिसमें हमारे पास रिटर्न कंटेंट है, और नॉन डॉक्यूमेंट क्या आ गई, हम इसके थ्रू वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे पावर पॉइंट हो गया, तो हम उसके थ्रू क्या भी बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, बाइनरी फाइल मतलब 0 1 की फॉर्म में जो फाइल होती है हम, और वो भी बना सकते हैं, ऑडियो फाइल भी बना सकते हैं। तो हम ये फीचर भी क्या है हमारे पास, वर्ड प्रोसेसर का एक फीचर है। दूसरा क्या है, डॉक्यूमेंट स्टेटस। तो डॉक्यूमेंट स्टेटस देखते हैं। द डॉक्यूमेंट स्टेटस लाइन डिस्प्ले द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर सच एज कॉलम, रो एंड पेज नंबर एंड स्टेटस एटसेट्रा। देखिए अब कैसे, ये हमारे पास है स्टेटस बार। ये स्टेटस बार, अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से मैंने बताया था कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, कितनी भी बार आप पेस्ट कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट पेज पे चले गए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास टोटल कितने पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, और इसमें से हम कौन से पेज पे हैं, फर्स्ट पेज पर हैं, और इसमें वर्ड कितने हैं टोटल, 1036 हमारे पास वर्ड्स हैं, और इसमें क्या है, कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये भी है इसमें। तो ये क्या होता है, डॉक्यूमेंट स्टेटस, की वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर आपको डॉक्यूमेंट स्टेटस भी बताएगा। उसके बाद है डॉक्यूमेंट सेविंग। इसमें क्या है, द वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली सेव द डॉक्यूमेंट टाइप्ड बाय द यूजर। इसमें ये फीचर है कि अगर मैं इसको यहाँ से बंद भी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ से बंद भी कर देती हूँ, तो मुझे यहाँ पर शो करेगा कि आपने लास्ट डॉक्यूमेंट ये बनाया था, आपने इसको वापस से रिकवर तो नहीं करना है, बट आपने उस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, फाइल पे जाके सेव करना है हमेशा डॉक्यूमेंट को, ठीक है। मगर ये ऑटोमेटिकली सेव करता है कंटेंट को। ये मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि सेव करना है, अगर ये ऑटोमेटिकली सेव करता है, क्योंकि उसके टाइम स्लॉट्स होते हैं कि मान लो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सेविंग करता है, और उस दौरान मान लो आपने बहुत सारा काम कर दिया और उतना डॉक्यूमेंट नहीं सेव हुआ, तो वो चेंजेस सेव नहीं होते। नेक्स्ट हो गया हमारे पास डिलीशन। डिलीशन क्या है, characters, words, sentences, paragraph, pages, and entire document can be deleted with the help of word processing software by using the cursor with just one keystroke। मतलब हम character, words, sentences, paragraph, pages और बल्कि पूरा document delete कर सकते हैं सिर्फ एक की स्ट्रोक से। मतलब मान लो मुझे डिलीट करना है वर्ड, मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है, और मुझे क्या करना है, ये पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है, नहीं अच्छा लग रहा मुझे, डिलीट कर दिया। डॉक्यूमेंट में भी अनशंटे लिखा हुआ है, तो कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया। तो मतलब आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन अभी हमें फीचर्स अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत है, हम इसे वापस ले आते हैं। इसके बाद हो गया हमारे पास ब्लॉक कॉपिंग। ब्लॉक कॉपिंग में क्या है, a block of continuous text can be copied from one part of the document to another or from one document to another। मतलब आप क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट के एक ब्लॉक को आप दूसरी जगह कॉपी किया, मैंने पेस्ट कर दिया, एक डॉक्यूमेंट को दूसरी जगह आप कॉपी कर सकते हो एक ही डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, नया डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो हम वहां भी पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पेस्ट नहीं कर सकते। तो वही लिखा है कि हम सेम डॉक्यूमेंट में भी एक ब्लॉक को कॉपी कर सकते हैं और डिफरेंट डॉक्यूमेंट में भी ब्लॉक को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लॉक मूवमेंट। ब्लॉक मूवमेंट क्या होता है हमारे पास, अभी तो हमने क्या किया, कॉपी किया, मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये पैराग्राफ यहाँ पर,
तो मैं इसे यहाँ से हटा के इसे पैराग्राफ को यहाँ आना चाहिए था, तो मैं इसको यहाँ मूव कर दूंगी। तो मैंने वहां से कंट्रोल एक्स करा और यहाँ आके कंट्रोल बी कर दिया, तो वो ब्लॉक को मूव भी कर सकते हैं। उसके बाद है अनडिलीशन या फिर अनइरेजिंग। ये क्या हो गया कि if the user has deleted a word or a line of text by mistake and he or she wants to get it back, it can be achieved by using undelete command। मतलब हमने कुछ गलती से डिलीट कर दिया था, ठीक है, ये हमने गलती से डिलीट कर दिया था, मतलब अभी तो मैंने जानबूझ के किया है, तो अब ये वापस कैसे आएगा अगर गलती से डिलीट हो गया? कंट्रोल जेड करेंगे अनडू से और हमारे पास ये टेक्स्ट दोबारा आ जाएगा। उसके बाद है स्क्रॉलिंग। अब स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है? स्क्रॉलिंग मीन्स मूविंग द टेक्स्ट अप एंड डाउन। मतलब यहाँ से हम क्या, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्च। सर्च मीन्स वर्ड प्रोसेसर कैन सर्च फॉर स्पेसिफाइड वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अब ये सर्च कैसे करेगा? मैंने आपको शॉर्टकट में भी बताया था, हमने कंट्रोल एफ करना है, यहाँ पे लिखो टाइम। टाइम है या नहीं है? इसने बता दिया, एक टाइम तो यहाँ है और कहीं लिखा है टाइम? जितनी भी बार टाइम, यही बता रहा है कि 5 टाइम्स हमें ये टाइम मिला है। फनी हो गया ये तो, 5 टाइम्स हमें टाइम मिला है। नेक्स्ट करते हैं हम सर्च एंड रिप्लेस। सर्च एंड रिप्लेस मतलब अब ये जो टाइम था, तो टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, कंट्रोल एफ किया तो हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस कैसे करेंगे हम इसे? मतलब हमने क्या करना है, वर्ड की जगह हमने कुछ और लिखना है, ठीक है, तो हम इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस के लिए मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताई थी, कंट्रोल एच। हम टाइम को रिप्लेस नहीं करते, हम कर देते हैं बटन्स। जहां भी बटन्स हैं, बटन्स को हम बटन कर देते हैं, ठीक है। हमने एस हटा दिया, तो हम करते हैं रिप्लेस ऑल, कि जहां जहां बटन लिखा हुआ है वहां पर ये कह रहे हैं 5 रिप्लेसमेंट कर दिया है। अब ये देखिए, बटन की जगह, बटन्स की जगह हो गया बटन। अब जैसे न्यू की जगह हमने ओल्ड करना है, न्यू है, न्यू की जगह हमने क्या करना है, ओल्ड, और हमने सब जगह ही रिप्लेस करना है। यस कर दिया, 2 रिप्लेसमेंट्स हो गई है। तो देखिए अब न्यू की जगह क्या हो गया, ओल्ड। तो हम इसे बोलते हैं सर्च एंड रिप्लेस। उसने पहले सर्च किया कि कहाँ है और उसके बाद उसे रिप्लेस कर दिया। मतलब क्या था, अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर कैन बी रिप्लेस्ड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट बाय एनी स्ट्रिंग ऑफ लेटर। मतलब किसी को भी किसी के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। अगला है स्पेलिंग चेकर। स्पेलिंग चेकर क्या है हमारे पास? द वर्ड प्रोसेसर कैन चेक स्पेलिंग्स विद द हेल्प ऑफ बिल्ट इन डिक्शनरी। वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के पास अपनी एक डिक्शनरी है, तो वो आपकी स्पेलिंग को चेक कर सकता है। जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट लिखते हैं, गलत स्पेलिंग लिखना भी एक कला है। तो जब भी हमारे पास कोई स्पेलिंग गलत होगी, तो इसमें डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग डिक्शनरी में पहले से ही सेव है, जो वर्ड प्रोसेसर की डिक्शनरी है। तो उसके नीचे क्या आ जाएगी, रेड लाइन आ जाएगी कि भाई ये गलत है स्पेलिंग। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और वो आपको बता देगा कि सही स्पेलिंग इनमें से ही कोई एक हो सकती है। आप क्या लिखना चाह रहे थे बताइए? तो हमने इसको बता दिया, डॉक्यूमेंट आना चाहिए था यहाँ पर, हमने इसको डॉक्यूमेंट से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे स्पेलिंग को चेक भी कर सकता है और उसे करेक्ट भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फाइल रीडिंग। द यूजर कैन रीड द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द डिस्क। तो मतलब अगर हमारे पास कोई फाइल इसमें पहले से पड़ी है, तो हम जाकर उसे ओपन करके यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉर्मेटिंग। मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग क्या होता है।
Formatting is the process of changing the appearance of a text, paragraph or a page. आप किसी भी चीज की appearance चेंज कर रहे हो, मतलब हम टेक्स्ट की appearance चेंज कर रहे हैं, हम इसे बोल्ड कर रहे हैं, इसका साइज बड़ा कर रहे हैं, ठीक है, टेक्स्ट की। या फिर पैराग्राफ, पैराग्राफ का फीचर मैंने आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो में, हम इसको क्या कर सकते हैं, इंडेंटेशन दे सकते हैं, हम यहाँ से भी डायरेक्ट इंडेंटेशन कर सकते हैं। पैराग्राफ की अपीयरेंस चेंज कर रहे हैं, या फिर पूरे पेज का ही, पूरे पेज का हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन में गए, वाटर मार्क लगाते हैं। आज हम वाटर मार्क लगाना सीखेंगे, बहुत अच्छा ऑप्शन है। हम जाएंगे कस्टम वाटर मार्क पर। अभी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा वाटर मार्क क्या चीज है। और मुझे लगाना है यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट वाटर मार्क। यहाँ पर आप टेक्स्ट में लिखेंगे, जैसे मुझे तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मुझे मेरा नाम पसंद है, मुझे मेरे स्टूडेंट्स भी बहुत पसंद है, ठीक है। हम अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखते हैं वाटर मार्क क्या होता है। देखिए हमारे पास आ गया ना स्टूडेंट्स लिखा हुआ। तो हम एक पेज को भी, पेज की अपीयरेंस को भी चेंज कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। सॉरी बॉर्डर मैंने नहीं लगाया, कलर चेंज करते हैं सिर्फ, हमने पेज का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमारा पेज अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल, और आपको स्टूडेंट्स भी दिख रहा हो। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेटिंग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्रो। मैक्रो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आपके हो सकता है एग्जाम्स में भी पूछा जाए। तो मतलब जो भी हम काम करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें हमारे पास एक मैक्रो का फीचर है। मैक्रो क्या करता है, जितने स्टेप्स हमने इम्प्लीमेंट करे, जैसे मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट में क्या करके दिखाया, वर्ड को बोल्ड करके दिखाया, और इंडेंटेशन की मैंने पैराग्राफ की, और मैंने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया। तो मैक्रो क्या है, एक रिकॉर्डिंग फीचर है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जितने भी हमने स्टेप्स इंप्लीमेंट करे हैं उसको रिकॉर्ड कर लेंगे और उसका कोई शॉर्टकट बना देंगे। शॉर्टकट जैसे मैंने बना दिया Ctrl+0+0, तो मैं जब भी Ctrl+0+0 प्रेस करूंगी तो वो अपने आप बोल्ड हो जाएगा टेक्स्ट, अपने आप उसका कलर हो जाएगा, अपने आप पैराग्राफ की इंडेंटेशन हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो इज अ सेट ऑफ कमांड्स दैट आर रिकॉर्डेड एंड प्लेबैक, मतलब जिसे हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और प्लेबैक भी कर सकते हैं। प्लेबैक मतलब रन भी कर सकते हैं, और कितनी भी बार हम उस शॉर्टकट कमांड को यूज कर सकते हैं। मतलब कि जैसे हम मैक्रो को यूज क्यों करेंगे, सबसे पहले हम सोचते हैं, जैसे मान लो हमने एम्प्लॉय की अटेंडेंस लगानी है, तो हमें रोज एम्प्लॉय का नेम लिखना पड़ेगा, उसकी डेजिग्नेशन लिखनी पड़ेगी, डेली डेली लिखना पड़ेगा, वो कितने टाइम पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक मैक्रो बनाना शुरू करेंगे, मतलब रिकॉर्डिंग ऑन कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम वो करेंगे, उन लिस्ट डाल देंगे एम्प्लॉयज की, जो भी डेटा डालना है, और फिर मैक्रो को कोई की असाइन कर देंगे, कोई भी शॉर्टकट की बना देंगे उसकी, उसमें शॉर्टकट की का ऑप्शन होता है, हम आगे करेंगे डिटेल में से। जब हमने शॉर्टकट की दे दी, उसको स्टॉप कर देंगे कि हमारी रिकॉर्डिंग खत्म होगी, अब डेली नया काम, नया दिन शुरू हो गया, हम वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, वो सारा डेटा आ जाएगा, फिर अगले दिन हम वो शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, सारा डेटा आ जाएगा। तो इसलिए हम मैक्रो को यूज कर सकते हैं। या फिर हमें फॉर्मेटिंग करनी हो पेज की, कि पेज का कलर डेली ऐसा ही आना चाहिए, तो पेज के कलर के लिए हमने क्या बना दिया, एक शॉर्टकट बना दिया, जो शॉर्टकट्स हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल नहीं होते। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तीनों काम एक ही शॉर्टकट की से हो जाना चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे उसके लिए, मैक्रो। आप मैक्रो ऑन करोगे, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करोगे, मैक्रो ऑफ कर दोगे और कोई भी शॉर्टकट की का नाम दे दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका मैक्रो। नेक्स्ट आता है मेल मर्ज। मेल मर्ज भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज इज बेसिकली यूज्ड व्हेन द यूजर वांट्स टू सेंड द सेम लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल पर्सन विद माइनर मॉडिफिकेशंस ऑफ देयर नेम्स एंड एड्रेसेस।
मेल मर्ज क्या होता है हमारे पास? मेल मर्ज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा फीचर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, जैसे कि शादी का कार्ड देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो शादी का कार्ड बनाया, अब शादी का कार्ड हर पर्सन के लिए अलग अलग तो नहीं छापते ना वो, मतलब अलग अलग, मतलब दिखता तो सेम ही है ना, उसमें हम क्या चेंज करते हैं सिर्फ कि हम जिसको दे रहे हैं उसका नाम लिख देंगे और उसका एड्रेस लिख देंगे, बाकी तो सब पे सेम ही लिखा होता है ना, मेरे चाचू की शादी में जरूर आना, मतलब सेम ही लिखा होता है। तो बहुत ही फनी सी बात थी, इस पे आप ध्यान ना दें। तो इसमें क्या है, जैसे आपने बर्थडे इनविटेशन में क्या होता था हमारे पास, बर्थडे इनविटेशन में एक इनविटेशन कार्ड का फॉर्मेट होता था और उसमें हम सबका नेम, मोबाइल नंबर, बचपन में क्या करते थे भर के दे देते थे, इनविटेशन कार्ड बन जाता था। तो हमारे पास एमएस वर्ड में ऐसी फैसिलिटी है कि हम एक ही डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक फॉर्मेट हमने डिजाइन कर दिया, इसे भी हम डिटेल में करेंगे। एक डॉक्यूमेंट हमने डिजाइन कर दिया, दूसरा क्या करना, हमने डेटा डिजाइन करना है। डेटा क्या होगा हमारे पास, हमने किस किस को भेजना है, उसके नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, जो जो इन्फॉर्मेशन हम चाहते हैं कि दूसरों की चेंज करनी है, मतलब जो मॉडिफिकेशन उसमें करनी है, तो हमने उसमें नेम चेंज कर दिया, नेम डाल दिया, और क्या डाल दिया डेटाबेस में, सिर्फ उनका एड्रेस। तो डॉक्यूमेंट तो हमने एक ही बनाया, अब इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो हमने डॉक्यूमेंट और डेटाबेस, डेटाबेस को हमने मर्ज कर दिया, तो हमारे पास जितने भी इनविटेशन कार्ड थे वो सबके लिए अलग अलग बन जाएगा और हम उसे अपने नाम का इनविटेशन कार्ड भेज सकते हैं। तो फैसिलिटी है मेल मर्ज में कि हमें सबके लिए इंडिविजुअल कार्ड डिजाइन नहीं करना पड़ता, एक कॉपी है वो अपने आप ही उसको मर्ज कर देगा उसी जगह पर और उतनी कॉपीज तैयार कर देगा जितने आपके पास रिकॉर्ड्स है। नेक्स्ट आता है आपके पास मल्टीपल फॉन्ट्स, डिफरेंट स्टाइल्स सच एज इटैलिक्स, बोल्ड, डिफरेंट साइजेस, शेप्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड एंड प्रिंटेड। मतलब एमएस वर्ड में क्या कर सकते हैं, जैसे ये है, कोई हमने टेक्स्ट सिलेक्ट करा, कुछ भी आप करोगे आपको टेक्स्ट सिलेक्ट जरूर करना पड़ेगा। मैंने इसको साइज में बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका कलर चेंज कर दिया, और क्या कर सकते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर दिया हमने, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, प्रोवाइड्स ऐसा लिखा हुआ आ जाए, है ना? तो हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें, तो मल्टीपल फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फाइल्स, most of the word processor supports feature to protect or lock the files of user। मतलब हम किसी भी फाइल को हम पासवर्ड लगा सकते हैं उसमें, कि जब वो फाइल, आपने देखा होगा ना बैंक से हमें कोई भी पीडीएफ आती है या वर्ड की कोई भी फाइल होती है, उसमें पासवर्ड लगा होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेसर, जो ज्यादातर हमारे पास वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर है उसमें ये फीचर होता है, फाइल को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो आगे की वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि फाइल को प्रोटेक्ट कैसे करना है। नेक्स्ट है प्रिंट, आप प्रिंट कैसे कर सकते हो, कंट्रोल पी करोगे, शॉर्टकट में बताया था मैंने, इसको एक्सप्लेन किया, वहां जाकर देखना है इसको। वर्ड प्रोसेसर को में हमारे पास फीचर है कि हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट, और ये भी नहीं कि एक पेज के 10 प्रिंट निकालने, तो हम उसमें 10 कर देंगे कि हमें 10 कॉपीज चाहिए और 10 कॉपीज निकल जाएगी अगर हमारे पास प्रिंटर अटैच होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्शन। इंसर्शन मतलब क्या होता है, द कैरेक्टर्स, वर्ड, सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स एंड इवन पेजेस कैन बी इंसर्टेड एनीवेयर इन द टेक्स्ट एट द पोजीशन ऑफ द कर्सर। मतलब जहां पर हमारा कर्सर है, मेरा कर्सर यहाँ पर है, तो मैं इसमें कोई वर्ड एंटर कर सकती हूँ, कोई पैराग्राफ एंटर कर सकती हूँ, या फिर पूरा का पूरा पेज भी, जितना पूरा डॉक्यूमेंट है वो भी इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास कितने पेजेस हो गए, इसमें 3, अभी तक एक पैराग्राफ ही था। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला फीचर है हमारे पास ओवर टाइपिंग, सॉरी वर्ड रैप रह गया। वर्ड रैप क्या है, द यूजर कैन सिंपली कंटिन्यू टाइपिंग एंड सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली मूव्स द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन टू द नेक्स्ट इफ इट गोज पास्ट द राइट मार्जिन। मतलब अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ
My name, क्या है मेरा नेम? My name is Bhumika. I live at Nahan. I am working at Dr. Y.S. Parmar Government PG College, Nahan. Nahan. I love teaching. तो अब यहाँ पर देखिए मैंने एंटर नहीं प्रेस किया और इसके बाद अपने आप ही एंटर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? वर्ड रैपिंग, कि वर्ड अपने आप मार्जिन के अकॉर्डिंग रैप होंगी। ठीक है, अगली लाइन पे चला जाएगा सेंटेंस। एक रैपिंग और भी है। रैपिंग में क्या है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में फोटो लगी होती है, उसके चारों तरफ में क्या होता है? टेक्स्ट होता है। तो वो भी क्या हमारे पास? वर्ड रैपिंग। नेक्स्ट है हमारे पास ओवर टाइपिंग। ओवर टाइपिंग मीन्स रिप्लेसिंग द ओल्ड कैरेक्टर्स विथ न्यू वन। मुझे ये वेयर अच्छा नहीं लग रहा था तो इसके ऊपर मैंने एंड लिख दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवर टाइपिंग। उसके बाद है हमारे पास thesaurus। इसमें क्या होता है? मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रोसेसर कैन सप्लाई वर्ड दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू अ पर्टिकुलर वर्ड। मतलब जैसे अपीयर्स है। लेआउट को देखते हैं हम। लेआउट को सिलेक्ट करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, सिनोनिम्स पे जाएंगे, इस पर जाएंगे और इससे देखिए लेआउट का मतलब क्या हो सकता है? प्लान हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, आउटलाइन, ड्राफ्ट एंड मैनी मोर। तो आपको क्या बता देगा कि उसके जितने भी सिनोनिम्स पॉसिबल है वो आपको बता देगा। उसके बाद आता है थीम्स। थीम्स क्या होता है? थीम्स एक कलेक्शन होता है। पढ़ लेते हैं इसे। A document theme is a collection of formatting tools। formatting tools का एक कलेक्शन है जिसमें कलर भी होता है। मतलब हमें कलर, फॉन्ट, स्टाइल बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा कि हम पहले कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट, स्टाइल। तो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है थीम्स की है सेटिंग, वो वैसा ही हो जाएगा। कलर, फॉन्ट और स्टाइल एक कॉम्बिनेशन में खुद ही अप्लाई होगा। जैसे ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, और मैं यहाँ पर जाती हूँ डिजाइन्स में, हमारे पास ये सारी क्या है? थीम्स है। मैंने थीम सिलेक्ट करी, कौन सी अच्छी लग रही है? मुझे तो कोई सी भी नहीं अच्छी लगती। तो देखो जैसे ये है, इसका देखो फॉन्ट भी चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है, इसे बोलते हैं हम थीम। तो आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारे वर्ड प्रोसेसिंग के फीचर्स समझ आ गए होंगे। और अगर आप इस शॉर्टकट को यूज करेंगे तो आपको सारे फीचर 24 के 24 फीचर्स आपको याद रहेंगे। तो अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो और चाहिए अपने टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने आपको पहले भी बताया था ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है और रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12-1 बजे तक मैं आप लोगों के लिए ही वीडियो बनाती रहती हूँ। तो प्लीज 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 अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं ताकि आपको ऐसे ही फ्री में लेक्चर्स देती रहूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो और प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।